ये परसों 2-3 दिन पहले घर आए थे। मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ है, ठीक है ना। उसने कहा कि भाई आपका ये जो मीटर है ना, इसमें ये है, इसमें वो है, कोई कहानियाँ बनाई है उसने। मेरे वालिद साहब ने उसको बोला कि आप मेरे बेटे से बात करें, वो लाहौर में काम कर रहा है, आप उससे बात करें। उसने मीटर उतारा, मेरे वालिद साहब से मेरा नंबर ले गया, मीटर उतार के वो ले गया, मीटर उतार के ले गया। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किए कि भाई आप जो है ना मेरे साथ मिले। फिर बत्ती चौक का जो पुल है ना, रिंग रोड वाला, वहाँ पे इसने मुझे रात को तकरीबन 7:30-8 बजे बुलाया। 8 बजे बुलाया, मुझे कहा कि भाई आप ऐसा है ना कि आपके जो मीटर है ना, इसमें कोई सुराख है और इसमें कोई मसला है, आप इस तरह करें, आपके ऊपर आपके सारे मीटर भी उतर जाएंगे, आपके ऊपर 20-25 लाख रुपए का बिल बनेगा। हाँ, आपके ऊपर ये होगा, आप होगा, आप मेरे साथ कमिटमेंट करें। ठीक है। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है, हमारा तो ये मीटर है, साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें सुराख है, आप करें, क्या कमिटमेंट करते हैं। मैंने बोला चलो 5-10 हज़ार रुपए का ये कोई कहेगा। ये मुझे कह रहा था कि 12 लाख रुपए आपके पीछे बिल बनेगा, 2-2.5 लाख रुपए इसका खर्चा होगा, 15 लाख रुपए मैंने आपसे लेने, और आपका ये मीटर जो है ना, मैं उतार के दूसरा मीटर आपको लगा के दे देता हूँ। उसने तो मुझे होश ही मेरे उड़ा दिए। मैं तो मजदूर बंदा हूँ, मैं तो गरीब बंदी हूँ, मैं ट्रक स्टैंड में मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा मजदूरी, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, मैंने अपने भाई को, कजन को कहा, ज़रत खान को, मैंने बोला यार मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं, आप यार मेरे हेल्प करें। मैं तो, मेरे पास तो 12 रुपए भी नहीं है, ये तो 12 लाख 15 लाख रुपए की बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना, उसके साथ 2-3 दिन उसने बोला आप इस तरह करें, 6 लाख रुपए कर दे। 6 लाख कमिटमेंट करके, हाँ ये ऊपर नीचे करके, फिर मुझे उसने कल कहा, मैंने बोला कल मार्केट बंद है, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने लाख रुपए मुसलसल रिकॉर्डिंग आप साथ साथ सुन रही हैं, जो भी इनकी आपस में बातचीत हुई, जो भी इनकी डील हुई, वो साथ साथ हम लोग आपको सुना रहे हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि किस कदर मुकम्मल सबूत के साथ हम लोगों ने इस शख्स को आगे पकड़ा है, जो कि आम शहरियों का खून चूस रहा है। मेरे वालिद साहब देगा ना भाई, देखो असली रिपोर्ट देनी है। देखो मैं तो दस रहा जिम्मे देखो सारा ग्रुप है, मैं जो वेख्या मैं लिख दिता, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। अच्छा मैं तुम दसना इधर पहले ਵੇਖ ਲਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। नहीं मैं समझ गया, मैं थोड़ी सारियां गलत समझ गया। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਲਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜਣੀ। अच्छा ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੁਬਰਜੀ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ठीक है। जिवें एयर मैं समझ गया सर जी, देख लो इधर है जी, ठीक है। मेरा काम इन्ना है, मेरा काम नहीं है थले आ जाए कि इन्ने टैंपर नहीं है, वाश नहीं है, वाश नहीं डिटेल आने अगे चली जाती है, ठीक है। जिवें चेक कर लो, रावी ध्यान से ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ नहीं है, एक नहीं है, इसमें ही लग रहे, एक नहीं चेक किया मैंने, रावी ध्यान काफ़ी ने। मैं समझ गया, मैं सारियां समझ गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ नहीं ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਫਿਲਅਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ, ठीक है। अच्छा, रावी ध्यान मुरीद की लिखे है, डिवीजन मुरीद के, ठीक है। हमजा टाउन डिवीजन कोट लखपत। उसके बाद जो है ना, आज यहाँ भी मेरे साथ वो मेरे कजन आए थे, ज़रत खान भाई, हमने उसको जो है ना लाख रुपए मैंने सूद पे पकड़े, उसके साथ हुई है। उसने बोला नहीं आपने मुझे 5 लाख रुपए करके दे। फिर हमने 9 बजे का टाइम रखा, वो बस वो 1 लाख रुपए उसने मुझसे ले लिया है, बकाया आप लोगों ने उसको नंगे हाथों पकड़ लिया है। कितने पैसे अभी दिए हैं? अभी 1 लाख रुपए दिए। पैसे किधर है? पैसे मेरे पास है। वो पैसे दिखाओ। ये नोट है, इसमें मैंने ये निशान भी लगाए हुए थे। ये वही नोट है जो हम लोगों ने आपको दिखाए थे। क्या गाड़ी में लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हो गया? हम असल में ये है, शुरू से इनकी बात बताता हूँ। इस बंदे का ना वतीरा है, ये देखता है कि भाई ये बंदा थोड़ा खाता पीता करके उसके मीटर को पकड़ेगा, उसमें सुराख करके ना उसको कहेगा, ब्लैकमेल करेगा कि ये तुम ना बिजली चोरी करते हो। अब वो समझ से बारह था, इसको ये नहीं समझ आ रही कि डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर में सुराख करके कैसे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इतना बेवकूफ़ है, ये कहता तुम्हारा 4 साल से मीटर लगा हुआ, मैं तुम्हें 4 साल का बिल डालूंगा 12 लाख रुपए। कहा गया कि तुम्हारा मीटर 4 साल से रिवर्स हो रहा है।
जी 4 साल से रिवर्स हो रहा है। 12 लाख से बिल डालूंगा, तुम्हें 6 लाख देते हो तो मैं मामले को रफा दफा कर दूंगा। ठीक है। 5 लाख में से डन हो गया, हमने 1 लाख रुपया इनको दिया है। अच्छा। ठीक है, इसने हमारा जो स्पाई कैंप थे ना वो छीने हैं। अच्छा। वो छीने हैं, तो उस चीज पे ये लड़ाई झगड़ा हुआ है अंदर। ठीक है, और ये इसके अपने गुंडे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, अच्छा। हमें घेरे में ले लिया। बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज पे ना वो आपके सामने वो चेहरा भी छुपा रहा था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और ये जो बकाया लोग हैं ये भी मुतासरीन है। मुतासरीन है, सारे ने पकड़ा उसको। जब इनको पता लगा ये फ्रॉडी है, हर बंदे ने उसको घसीटा है कि यार भाई इसने हमसे 10,000 लिया, इसने 50 लिया। आपने देखा सबको। बिल्कुल। अब ये गाड़ी पे नीचे देने लगा था लोगों को। जब आप लोग पहुंचे हैं तो गाड़ी भगाने के चक्कर में ये देखो बिल्कुल, गाड़ी यहाँ पर इंडिकेटर अभी तक गाड़ी की ऑन है। आप एक मजदूर बंदे हैं, किधर से 6 लाख रुपया इकट्ठा किया आपने? मैंने जो है ना 3 दिन ये मैंने मिन्नतें तरले की, किसी ने मुझे 1 रुपया टेडी भी नहीं दिया। अच्छा। फिर मैंने सूद पे टायर लिए, टायर मैंने फरोख्त किए, उसने मुझे सूद पे टायर लिया आपने? सूद पे टायर लिए, वो फरोख्त किए। मुझे ये धमकियां लगा रहा था कि मैं वापडा का हूँ, मैं एजेंसियों का बंदा हूँ, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है। मेरे लिए इसने पूरा मसला, मेरी रात की नींद और दिन का चैन इसने सुकून मेरा तबाह कर दिया 2 दिन में। मुझे बताएं कि ये जो आदमी है ये यहीं पर कहीं पर है होता है? यही भी होता है, ये खुद को इंटेलिजेंस का मुलाजम बताता है। अच्छा। कहता बिल भी मैं बनाता हूँ, नहीं तो मैं अभी 8 बजे आप चले जाओ डाकखाने में बिल जमा करो जीपीओ में, 12 लाख बिल बना के देता हूँ। अगर मुझे देते हो 6 लाख दे दो, मैं रफा दफा करता हूँ। ये बना के देता है ये अच्छा। मैंने एक्सपेक्शन की है। अभी ये अगर मैंने भेजा तो आप FIR भी होगी और आप पैसे भी दोगे। अच्छा, इसके बाद 6 लाख दे लेने के बाद मीटर भी लेके हैं, 6 मीटर उतार के ले गया ना। अब आपको एक नया मीटर लग रहा था ना वहाँ पर आपका। हाँ जी। 6 लाख लेने के बाद ये मामला रफा दफा था। 6 लाख उसने मुझे बताया कि भैया 6 लाख आप मुझे दे दें, आपको आप एक दरखास्त लिखेंगे कि आपका मीटर चोरी हो ठीक है। गया, उसके बाद आपको वापडा वाले से मैं नया मीटर लेके दूंगा और आपका मामला सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये उसने मेरे साथ आखिरी फाइनल बात ये। जब हम इस शख्स को, इन तमाम मुतासरीन जो कि गुस्से की हालत में थे और इसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हमारी टीम की ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इस शख्स को किसी महफूज जगह पर ले जाया जाए और इन तमाम लोगों से बचाया जाए। हम बार इन तमाम लोगों से एक ही बात करते रहे कि मारे मत, हाथ नहीं लगाना उसको छोड़ दें, उसको मारे मत, उससे बात करने दें। लेकिन लोग, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा था, ये शख्स उनका खून चूसता रहा, ये शख्स उनसे रिश्वत मांगता रहा, जिसकी वजह से तमाम लोग शदीद गुस्से की हालत में थे। आपके पैसे वापस आ गए, बंदे को पुलिस पकड़ कर ले गई, उसके भाई उसको बचाने आया, वो पुलिस के हवाले है। साथ विंडो में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से उसको हथकड़ियां लगी, किस तरह से उसको शादरा टाउन जो है पुलिस स्टेशन में लेकर जाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सारे लोगों को, अपने यार दोस्तों को, आपकी टीम को मैं जो है ना गुड देना चाहता हूँ। मैं आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना ये मेरे साथ हेल्प किया। आप लोगों ने ये नौसरबाज जो है ना इसमें पकड़ने मेरे साथ आप लोगों ने मदद की है। मैं आपको दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे ये शादरे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुकम्मल। मैं यहाँ पे जितने भी पुलिस है, यहाँ पे जितने भी वर्कर है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एक नौसरबाज से, एक फ्रॉडिया से आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। सूद पर ये शख्स पैसे ले रहा था, सूद पर पैसे लेने के बाद इसने उसको पैसे देने थे और उसके बाद इसने कितनी मुद्दत में वो सूद के पैसे वापस करने थे उसका आप अंदाजा लगाइए। एक शहरी है जो सामने आया जिसने उस नौसरबाज को एक्सपोज किया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन इस तरह के लोगों से ब्लैकमेल होते हैं और इस तरह से पैसे इकट्ठे कर करके, कभी घर का जेवर बेच के, कभी घर की चीजें बेचकर इस तरह के लोगों को खुश करते हैं इस तरह की किसी मुसीबत से बचने के लिए। इसलिए वो शख्स खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। तब हम लोगों को तसल्ली है कि इस तरह के गरीब आदमियों का खून चूसने वालों जो कि अपना मुंह छुपा रहा था, इस बात की वजह से कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। इनके पास 3 से 4 गाड़ियां हैं, ठीक है, बकाया भाग हैं आप लोगों को देख के। और इनके गुंडा नासर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इन्होंने अपनी फील्डिंग लगाई होती है, इन्होंने अपनी फील्डिंग लगाई होती है सारी, ठीक है। 7-8 लोग देख रहे होते हैं। हमने इनसे बात की, भाई हमारी बाइक खड़ी है, कहता आपके बाइक के पास हमारा बंदा मौजूद है, आपकी बात जाएगी, बाइक जाएगी तो मैं आपको नहीं लेके दूंगा, हमारा बंदा यहाँ पे मौजूद है। हमें दूर से दिखाया, एक बंदे ने हैंडल पे हाथ भी रखा हुआ था। बिल्कुल जी, आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल है। ये पढ़ के दिखाएं, ये देखें, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं इंस्पेक्शन करता हूँ सारा कुछ करते हुए इन्होंने मीटर को पकड़ा, मैं ये मीटर सारा कुछ ही मैंने करना था। और ये देखे कोट अब्दुल मालिक के, रावी रोड के, जिया मूसा के, रावी रियान के, ये पता नहीं कितने गरीब शहरियों की कहानी है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये कितने गरीब शहरियों की कहानी है, कितने गरीब शहरियों का खून चूसने का पूरा प्लान किया गया इन कागजों पर। सबसे बड़ी बात, इतना जालसाज आदमी है कि आधा शेखपुरा और आधा लाहौर इसने ये कागजों में जमा किया हुआ है। ये कागज नहीं है, ये गरीब शहरियों के खून पसीने की कमाइयां हैं जो कि रिश्वत में जानी थी। लोगों ने पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करने थे। और ये कागज आपके सामने है, कोई कोट अब्दुल मालिक का है, कोई जिया मूसा का है, कोई शेखपुरा का है, कोई लाहौर का है, कोई शादरा का है, कोई कोट लखपत का है, पता नहीं
कौन कौन से है? ये कोट लखपत के है, ये अंदाजा लगाए। पता नहीं ये आदमी कहाँ कहाँ पर इस तरह से नौसरबाजी करने के लिए जाते हैं, खुद को अपने आप को मुलाजिम कहते हैं सरकारी वापडा का, और उसके बाद लोगों को लूटता है। आम शहरी जो है वो इसकी बातों में आ जाता है। इस शहरी के थोड़े हलाल के वैसे होंगे, इस शहरी को अकल आ गई, इस शहरी ने स्टैंड लिया कि मैं इस आदमी को एक्सपोज करता हूँ।